दोस्तों, दिल्ली बीजेपी में आखिर कुछ ही घंटों में यानी रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान मिलते ही पार्टी में दो गुट क्यों हो गए। दोस्तों, एक तरफ स्मृति ईरानी तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी नाराज हो गए। आखिर मोदी और शाह ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान क्यों सौंपी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 27 सालों बाद जब देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई तो बीजेपी अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि रेखा गुप्ता को क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। आपको सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मोदी और शाह ने चुना क्यों। साथ ही साथ में उप मुख्यमंत्री के तौर पर परवेश वर्मा जिनका मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, उनका पत्ता आखिरकार क्यों कटा। अब वही उप मुख्यमंत्री के पद पर परवेश वर्मा होंगे और कहा यह जा रहा है कि विधानसभा के स्पीकर पद की जिम्मेदारी संभालेंगे विजेंद्र गुप्ता। ये तीन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस वक्त है। और आज यानी 20 फरवरी को 12 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ली गई। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो अहम है। पहला सवाल ये कि रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान क्या सोचकर मोदी और शाह ने दी। दूसरा सवाल ये, आखिर रेखा गुप्ता को जब दिल्ली की कमान दी गई और मोदी और शाह की तरफ से, तो क्यों मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी नाराज हो गए। परवेश वर्मा का तो नाराज होना बनता है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर रेखा गुप्ता की अहमियत या कहें उपलब्धि क्या है जो सारे लोगों को एक साइड रखते हुए रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनाई गई। चौथा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री के लिए महिला उम्मीदवार का चयन ही इस बार बीजेपी की पहली प्राथमिकता था। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवा सवाल ये कि क्या जो खबर कल सुबह से तैर रही थी कि आरएसएस की तरफ से रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया बीजेपी के सामने और बीजेपी ने उसे मान लिया, ये ऐसा ही है या इससे इतर ही कुछ हुआ है। रेखा गुप्ता से जुड़े हुए ये सारे के सारे सवाल जिनका जवाब आप इस वक्त जानना चाहते हैं। आपको बताएं कि 27 सालों के बाद में जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता के लिए जनता के जरिए चुनकर के आई तो सबसे पहली उम्मीद परवेश वर्मा को लगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल को हराया था बड़े अंतर के साथ में। और उसके साथ में मनोज तिवारी, जिनके ऊपर यह सहरा जो खुद अपने आप को देते हुए नहीं थक रहे थे कि पूर्वांचली वोटर्स को, बिहार के वोटर्स को, बंगाल के वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए मनोज तिवारी ने रवि किशन और दूसरे ऐसे नेताओं के साथ मिलकर के बड़ा काम किया था, जिसकी बुनियाद पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। दो ये सबसे चर्चित नाम हैं। हालांकि इसके अलावा भी 4 से 5 और नाम थे। कई लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी एक मजबूत सशक्त नेत्री है, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत चेहरा है। राहुल गांधी को वो लोकसभा चुनाव में मात दे चुकी है, इसलिए दिल्ली में सुषमा स्वराज के बाद में भारतीय जनता पार्टी उसी कद के चेहरे को लाकर के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएगी। लेकिन स्मृति ईरानी के नाम पर विचार तक नहीं किया गया। दोस्तों, खास तौर पर जब से राहुल गांधी के नजदीकी ने उन्हें हराया है, अब 3 महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई। मोदी और शाह ने चुन लिया रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में, तो वहीं विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, परवेश वर्मा डिप्टी मुख्यमंत्री। लेकिन साथ ही साथ में मनोज तिवारी नाराज है तो रहे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी नाराज है तो नाराज होती रहे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेखा गुप्ता के लिए सबसे बड़ी वजह एक ही है। एक यह है कि चूंकि पहले भी दिल्ली की यह रिवायत रही, अगर छोड़ दिया जाए साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल को और अरविंद केजरीवाल को, तो सारे के सारे मुख्यमंत्री यहां पर महिला रही, जिसमें सुषमा स्वराज, जिसमें शीला दीक्षित है, जिसमें आतिशी है जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह दोस्तों, मोदी और शाह हमेशा चौंकाते हैं अपने फैसले से, और उनका फैसला ऐसे ही होता है। चाहे आपने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, और उसकी झलक यहां भी दिखी। कहने वाले आलोचक ये कहते हैं कि मोदी शाह ने ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी शक्ति जो पैरेलल उनके बराबर में आकर खड़ी हो, मुख्यमंत्री के तौर पर या किसी भी तौर पर कोई ऐसा शख्स मुख्यमंत्री बने जिसको यह लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद में यह काम करेगा या मजबूत चेहरा होगा। इसलिए मोदी और शाह एक डमी शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाते हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक उनके बारे में विश्लेषण करते हुए कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए रेखा गुप्ता कौन है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री इस वक्त बन गई है। जिस तरीके से यह विधानसभा का चुनाव जीतकर आई है और जिस तरीके से, जिस अंदाज में इनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी, वो शालीमार बाग से विधायक है
दिल्ली का शालीमार बाग का इलाका है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता वंदना कुमारी को ठीक ठाक मार्जिन और वोटों से हराया। रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। हरियाणा की जींद की रहने वाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की सचिव और अध्यक्ष रही। इसके साथ ही साल 2007-2012 में उत्तम प्रीतमपुरा से पार्षद चुनी गई थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में लगातार इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो जो शख्स बीते 2 विधानसभा चुनाव से लगातार हार का सामना करता हुआ आ रहा है, इस चुनाव में उसको जीत मिली और अचानक एकाएक उठा करके उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। दोस्तों, ऐसे में उनके पास में प्रदेश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उनके पास में अगर छोड़ दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि एक डमी टाइप की पोजीशन होती है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोजीशन क्या होती है। इसके अलावा अगर देखें तो कोई अनुभव नहीं है उनके पास में, कोई विजन भी उनके पास में नहीं है। हम उनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले जब पार्टी के अंदर बड़े और मजबूत चेहरे थे, रेखा गुप्ता के मुकाबले पार्टी के अंदर परवेश वर्मा जैसे लोग, कई सारे लोगों की लंबी कतार थी। लेकिन मोदी और शाह का दिमाग आप जानते हैं, ऐसा ही शख्स बैठेगा जिसे रिमोट से हैंडल किया जा सके। दोस्तों, यही हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।